प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार से ऊर्जा का मात्रक है और व्यापारिक रूप से हम कहीं पर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का मापन करते हैं। वैसे आप सब समझते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, तो आदि आदि बहुत सारे मात्रक हैं ऊर्जा के। लेकिन व्यापारिक रूप से जब हम कहीं पर ऊर्जा की खपत को मापना होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऐसे ऐसे आगे हम इनको जो है नापते रहते हैं। बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, किसी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होती है, तो एक क्या कह सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में गतिमान स्थिति में लाने के लिए अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित जो ऊर्जा होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन होती है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और जब कोई आवेशित कण गतिमान स्थिति में होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। उससे ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या तो ऊर्जा वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। हमेशा याद रखेंगे आप कि आवेशित कण हमेशा गतिमान स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 जूल ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन अगर, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक विभवांतर, 1 वोल्ट के विभवांतर, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है भाई, हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 वोल्ट के विभवांतर, माने विभवांतर की जो वैल्यू है 1 वोल्ट है, और तब गतिशील अवस्था में तो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं डेल्टा V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। अब ये Q0 की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि W = डेल्टा V × E, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम क्या कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = क्या हो सकता है, यहां पर देखिए आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे भी कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 वोल्ट गुणा गए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम हो गया। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट इंटू कूलाम।
और वोल्ट इंटू कूलाम का मतलब क्या होगा, जूल। इसको हम क्या बोलेंगे, जूल बोल देंगे। तो फिर ऐसे ही आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जूल हो गया। ठीक है, ये हो गया। ऐसे जो है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने अब किलो भी आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये तो पहले से ही था ऐसे, मैंने के भी लिख दिया, मैंने के का मतलब 10 की घात 3, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा ये देखिए। या फिर ये जो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 हो जाएगा, यानी 1 keV बराबर इतना हो जाएगा। देखिए ऐसा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1 keV बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ऐसे आता तीसरा 1 MeV। अगर हम बात करें 1 MeV, M इंटू EV यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जूल था, और 1 M का मतलब 10 की पावर 6 मेगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। या फिर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, देखिए प्लस 6 माइनस 19, ये हो जाएगा माइनस 13 जूल। ये 1 MeV आ गए। देखिए ये बड़े मात्रक हैं ऊर्जा के। ऐसे जो है BeV भी होता है, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 BeV, 1 BeV बराबर होता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, बिलियन। तो 10B इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जूल था इधर, और B का मतलब होता है 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। और फिर ये आगे हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 जूल। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा का मात्रक है। और यहाँ पर मेन बात है कि आपने ये चीज़ याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर अर्जित जो ऊर्जा होती है, और हमेशा केवल इलेक्ट्रॉन के ही गतिशील अवस्था स्थिति में जो है ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि कोई भी आवेशित कण है, वो चाहे अल्फा कण है, चाहे वो बीटा कण है, ठीक है, चाहे पॉजिट्रॉन है, अभी आगे आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े कण हैं, आयन है, कोई भी धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो जब भी वो गतिशील अवस्था में होते हैं तो उनके कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा क्षय होती है, या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या तो ऊर्जा क्षय होगी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब गतिशील स्थिति में होता है तो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसको कैसे समझेंगे कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में गतिशील स्थिति में है जहाँ पर उसका विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट है, तो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उसके हमने कई रूप आपको बता दिए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया, और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया। तो जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी तो हम इनका ये प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो में, और वहाँ पर हम समझेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर कैसे वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव को हम ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।